गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम बीए फर्स्ट ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है राजनीतिक सिद्धांत, उसमें हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ा था। परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं हमने पढ़ ली थी। राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य और सरकार का अध्ययन, राज्य सरकार और व्यक्ति का अध्ययन, ये पढ़ा। उसके बाद में परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ ली। अब आज हम आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है, वर्तमान समय की जो राजनीति विज्ञान में क्या परिवर्तन आया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो द्वितीय महायुद्ध के पश्चात। कब? द्वितीय महायुद्ध का मतलब विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। और द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? अगस्त 1945 में। सबको पता है, जब जापान के दो नगर हिरोशिमा और नागासाकी 6 और 9 अगस्त को अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। और उसी के बाद में राजनीति विज्ञान में क्या आया? नया परिवर्तन आया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान की धारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। राजनीति विज्ञान की जो धारणा है उसमें क्या आया? क्रांतिकारी परिवर्तन आया। कहाँ पर? अमेरिकी महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप में की राजनीति विज्ञान है, उसमें अब कुछ क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, मतलब क्रांति होनी चाहिए। जिसके प्रेरणा स्रोत कौन थे? शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो कहाँ है? अमेरिका में है। हमारे देश के कौन? स्वामी विवेकानंद। जब 1893 में धर्म सम्मेलन हुआ था तो उसको संबोधित किया था शिकागो। तो इस बात सितंबर में हुआ था वो। तो शिकागो विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो इस जो राजनीति विज्ञान में जो परंपरागत दृष्टिकोण था, उसमें से आधुनिक नवीनता की ओर जो क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिकागो विश्वविद्यालय से। इस बात का ध्यान रखना है। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार। 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। मतलब राजनीति विज्ञान में जो प्राचीन दृष्टिकोण था उसकी ओर से हम क्या करना चाहते थे? मतलब राजनीति विज्ञान में हम नया राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की दृष्टि से ये परिवर्तन हुआ था। और 1903 में ये शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में और 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सीधा क्वेश्चन आ जाए, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1903 में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, छोटा वाला। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे महायुद्ध से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास को दूसरा विश्व युद्ध है 1945 से लेकर वर्तमान तक। कब तक? 2020 की बात करते हैं। तो राजनीति विज्ञान के जो ये युग है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग 1945 से लेकर 1970 तक। 1945 से लेकर 1970 तक इस समय में जो राजनीति विज्ञान में आधुनिकता आई, परिवर्तन आया, जो क्रांति हुई, उसे कहते हैं व्यवहारवाद। हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। अभी तो आपको सिर्फ इसका जानकारी हासिल करनी है। और 1970 से आज तक जो समय है उसे क्या कहते हैं? उत्तर व्यवहारवाद। और ये दोनों ही जो उपागम है, ये दोनों ही जो पद्धतियां हैं, ये दोनों ही जो विधियां हैं, व्यवहारवाद है वो राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए, और उत्तर व्यवहारवाद में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरे महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग 1945 से लेकर 70 तक ये व्यवहारवाद का युग है। दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति शास्त्रियों ने व्यवहारवादी जो सिद्धांत है इसमें भी क्या कर लिया था? अपर्याप्तता। मतलब इसमें भी क्या रह गई है? कमजोरी रह गई है। और उनको पता था इस कमजोरी को समय रहते हुए क्या कर लेना चाहिए? दूर कर लेना चाहिए। और वहाँ से ही क्या हो गया? वहाँ से ही इस व्यवहारवाद में जो कमजोरी रह गई थी उसको दूर करने के लिए जो दूसरा युग शुरू हुआ था उसे क्या कहते हैं? उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है।
अब राजनीति शास्त्र की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में हमने परंपरागत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं पढ़ी थी, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, इसी प्रकार से जो आधुनिक दृष्टिकोण है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसको परिभाषाओं की दृष्टि से इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका हम सबसे पहले राजनीति शास्त्र है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र है ये क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इस बात का ध्यान रखना, आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है इसने हमने पहले पढ़ा था राज्य का अध्ययन, परंपरागत में सरकार का अध्ययन, राज्य, सरकार और व्यक्ति का अध्ययन। अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया कि जो राजनीति शास्त्र है वो क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। मानव क्या काम करता है उसका अध्ययन ही क्या है, राजनीति शास्त्र है। और ये परिभाषा इसके समर्थक कौन थे, केटलिन, जॉर्ज केटलिन और बर्ट्रैंड जुवेनेल। राजनीति शास्त्र है ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसके समर्थक विद्वान है वो केटलिन और बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। क्वेश्चन आया हुआ है, राजनीति आधुनिक जो राजनीति विज्ञान की दृष्टिकोण है इसमें मानवीय क्रियाओं के अध्ययन से संबंधित कौन विचारक है, तो केटलिन और बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। ये 2 ऐसे विचारक हैं जो राजनीति शास्त्र को क्या मानते हैं, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन मानते हैं। अब केटलिन है, इसने आधुनिक राजनीति शास्त्र इसकी परिभाषा बताई है, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। मानव समाज से, राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। मुख्य रूप से ये सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो केटलिन राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, ये बात केटलिन और बर्ट्रैंड डी जुवेनेल कहते हैं। केटलिन कहता है राजनीति विज्ञान है वो संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से ये सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं के अध्ययन से संबंधित है। ये बात कौन कहता है, मतलब इसमें राजनीतिक अध्ययन की बात करता है। कौन कहता है ये बात, केटलिन। दूसरी परिभाषा है बर्ट्रैंड डी जुवेनेल की। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल ने कहा है हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये कहता है हमारा विषय मतलब राजनीति विज्ञान उन विषयों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान है वो हमारा विषय मतलब राजनीति विज्ञान है वो राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल कहता है कि हमारा विषय मतलब राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन करता है, राजनीतिक जो संबंध है इनका अध्ययन करता है, जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। जो मिलजुल कर रहने वाले आपस में हम समाज में जो व्यक्ति मिलजुल कर रहते हैं उनसे जो उत्पन्न हो जाते हैं उन्हीं राजनीतिक संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। ये परिभाषा किसकी है, बर्ट्रैंड डी जुवेनेल की है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले परिभाषा राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें 2 समर्थक विचारक है, केटलिन और बर्ट्रैंड डी जुवेनेल। अब इनका ध्यान रखना है, केटलिन की ये परिभाषा है और बर्ट्रैंड डी जुवेनेल ये क्या कहता है कि हम राजनीति विज्ञान है। बर्ट्रैंड डी जुवेनेल कहता है राजनीति विज्ञान में हम राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं जिसमें व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहने से जो उत्पन्न होते हैं उसी का हम अध्ययन करते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है राजनीति शास्त्र है वो शक्ति का अध्ययन है।
आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें दूसरी जो विचारधारा के लोग वो कहते हैं कि राजनीति शास्त्र क्या है, शक्ति का अध्ययन है। राजनीति शास्त्र है वो क्या है, शक्ति का अध्ययन है। इसमें कैटलिन, लासवेल, चार्ल्स मेरियम, शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ा है ना, ये चार्ल्स मेरियम वहीं के थे प्रोफेसर। चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर, तो ये ध्यान रखना है, राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र है वो किसका अध्ययन है, शक्ति का अध्ययन है। और इसके समर्थक विचारक कौन है, जॉर्ज कैटलिन, लासवेल, चार्ल्स मेरियम और मैक्स वेबर। इनमें जो सबसे प्रमुख परिभाषा है वो किसकी है, कैटलिन की है। कैटलिन ने क्या कहा है, राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान है वो क्या है, शक्ति का विज्ञान है। काफ़ी प्रमुख परिभाषा है ये, विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। ये परिभाषा किसकी है, कैटलिन की है। या कैटलिन की जो आधुनिक राजनीति विज्ञान दृष्टिकोण है उसकी क्या परिभाषा है, तो राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का विज्ञान है। इस बात का ध्यान रखना है। शक्ति का अध्ययन में कैटलिन, लासवेल, चार्ल्स मेरियम, मैक्स वेबर और प्रमुख परिभाषा किसकी है, कैटलिन की है। तीसरी है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। राजनीति शास्त्र है वो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। इस बात का ध्यान रखना है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान किसका अध्ययन है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और इसके समर्थक विचारक कौन है, डेविड स्टन और आमंड। इस विचारधारा के समर्थक विचारक कौन है, डेविड स्टन और ग्रेवियल आमंड। ये दो विचारक ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि राजनीति शास्त्र है किसका अध्ययन करता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। तो ये दो विचारक ऐसे हैं, कौन, डेविड स्टन और आमंड, जो क्या मानते हैं कि राजनीति शास्त्र है वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। क्वेश्चन आ जाए कि राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन का समर्थन करने वाले विचारक कौन कौन है, तो कौन कौन है, डेविड स्टन और ग्रेवियल आमंड। अगली है परिभाषाओं की दृष्टि से इसके वो चार भाग बताए थे, आपको चार प्रकार बताए थे। चौथा प्रकार है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। क्या है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है इसके हर्बर्ट साइमन और लासवेल। हर्बर्ट साइमन व लासवेल, हर्बर्ट साइमन और व लासवेल। राजनीति शास्त्र है वो निर्णय प्रक्रिया का, किसका, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। ये बात कौन कहते हैं, हर्बर्ट साइमन और लासवेल। हर्बर्ट साइमन की परिभाषा है, राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। हर्बर्ट साइमन है, हर्बर्ट साइमन राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान है वो निर्णय प्रक्रिया का, या राजनीति शास्त्र है वो निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। समर्थक विचारक हर्बर्ट साइमन और लासवेल। और हर्बर्ट साइमन ने परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान है वो किसका, निर्णय निर्माण का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है, हर्बर्ट साइमन की। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिभाषा है लासवेल। लासवेल ने कहा है, या लासवेल ने राजनीति विज्ञान को, लासवेल ने राजनीति विज्ञान को मूलतः
नीति विज्ञान मानता है। लासवेल है ये राजनीति विज्ञान को क्या मानता है, मूलतः नीति विज्ञान मानता है। लासवेल है ये राजनीति विज्ञान को क्या मानता है, नीति विज्ञान मानता है। इस बात का ध्यान रखना। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का हम आधुनिक दृष्टिकोण है इसकी बात कर रहे हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ा था जिस समय से राजनीति विज्ञान की शुरुआत से लेकर दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1945 तक। उसके बाद में ऐसा लगा कि राजनीति विज्ञान में भी कुछ क्या करना चाहिए, इसको वैज्ञानिक बनाना चाहिए, इसमें कुछ है वो कमियां है उनको दूर करना चाहिए। और इसी के साथ में क्या हुई थी, आधुनिक दृष्टिकोण की शुरुआत हुई थी। आधुनिक दृष्टिकोण को मैंने बता दिया 2 भागों में, वो हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हमारे को ये ध्यान रखना है। और आधुनिक दृष्टिकोण में जो परिभाषाओं की दृष्टि से 4 विभिन्न प्रकार के जो विचारक है वो 4 प्रकार बताते हैं। कोई कहता है, पहला जो विचारक है वो कहते हैं राजनीति शास्त्र वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। और इसमें कैटलिन और बर्ट्रैंड डी जुइनेल है कि राजनीति शास्त्र वो क्या है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। और इसके समर्थक विचारक कौन कौन है, कैटलिन और बर्ट्रैंड डी जुइनेल है। इस बात का ध्यान रखना है कि भाई राजनीति विज्ञान है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करती है। हमने इसकी परिभाषा पढ़ ली। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान और संगठित मानव समाज से संबंधित सामुदायिक जो जीवन है उसकी राजनीति क्या है, अध्ययन है। बर्ट्रैंड डी जुइनेल ने राजनीतिक जो बर्ट्रैंड डी जुइनेल है उसके हमने जो परिभाषा पढ़ी थी वो थी हमारा विषय उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के संबंधों से उत्पन्न होता है। तो ये मानवीय क्रियाओं का अध्ययन 2 विचारक है, कैटलिन और बर्ट्रैंड डी जुइनेल। दूसरी जो पढ़ी हमने शक्ति का अध्ययन की राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान वो क्या है, शक्ति का अध्ययन है। इसमें कौन, जॉर्ज कैटलिन, समर्थक विचारक कौन कौन है, जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, चार्ल्स मेरियम और मैक्स वेबर। अब इसमें जो शक्ति का अध्ययन है इसमें सबसे प्रमुख परिभाषा किसकी है, जॉर्ज कैटलिन की। ये कहता है राजनीति विज्ञान क्या है, शक्ति का विज्ञान है। काफ़ी बार विभिन्न एग्जामों में समय समय पर पूछी गई परिभाषा है, तो इसका ध्यान रखना है। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। आधुनिक विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान है व्यवस्था, विभिन्न जो कार्य है उनकी व्यवस्था करना, ये क्या है, राजनीति विज्ञान है। और इसमें 2 प्रमुख विचारक है, डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड। डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड है वो राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। और दोनों ने कहा है, डेविड ईस्टन और आमंड दोनों ने कहा है कि राजनीति विज्ञान है वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। दोनों ये मानते हैं, परिभाषा दी नहीं है, दोनों ये मानते हैं राजनीति विज्ञान है वो क्या है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के जो शासन संचालित किया जाता है उसमें क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। चौथी जो परिभाषा है वो है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। 2 विचारक ऐसे हर्बर्ट साइमन और लासवेल, ये दोनों ही मानते हैं राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र क्या है, निर्णय प्रक्रिया की, निर्णय निर्माण करना और उनको लागू करना, इसका विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है वो। और इसमें जो समर्थक विचारक है वो हर्बर्ट साइमन और लासवेल है। और हर्बर्ट साइमन है, इसने कहा था कि राजनीति विज्ञान को इसने निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। हर्बर्ट साइमन है ये राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। और लासवेल ने राजनीति विज्ञान को मूलतः क्या माना, नीति विज्ञान माना कि राजनीति विज्ञान क्या है, नीतियों का निर्माण करने वाली विज्ञान है। तो ये हमने आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें इसको कितने भागों में परिभाषाओं की दृष्टि से बांटा गया इसके बारे में जानकारी हासिल की। आगे हम आधुनिक जो दृष्टिकोण है इसकी जो अध्ययन पद्धतियाँ उसके बारे में है वो अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को जितने भी ये परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान जिसमें वीडियो है इनको बार बार देखो, 4-5 बार देखेंगे तब अपने क्या आएगा, समझ में आएगा, एक बार में ऐसे नहीं आता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते रहे। जय हिंद, जय भारत।